हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मेरे चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में प्लास्टिक की बोरी से कुछ नया बनाते हैं जो आपको ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। इस आइडिया से घर बैठे ही प्लास्टिक की बोरी से एक खूबसूरत चटाई बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिया है एक सीमेंट की बोरी। तो अक्सर हमारे घर में आपको ये चीज़ें ढूँढनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्लास्टिक की बोरी हर किसी के घर में आसानी से मिल जाते हैं। क्योंकि जब गेहूँ, आटा खरीदना होता है तो प्लास्टिक की बोरी में ही मिलती है। तो वो चीज़ें जो बोरी है आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा और ना ही आपको खरीदना पड़ेगा। सिर्फ़ फ्री में आप इस तरीके से चटाई अपने हाथों से घर पे बना सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से जो मैंने आपको कट करके दिखाया उसी तरीके से आपको कट करना है। ये मैं आपको छोटा-सा चटाई बनाने का आइडिया बता रही हूँ, जो आप अपने यूज़ के लिए, हमेशा यूज़ के लिए, बैठने के लिए या योगा करने के लिए आप बना सकते हो अपने हाथों से, सिर्फ़ प्लास्टिक की बोरी से, ठीक है? तो देखिए इस तरीके से आपको साइज़ बराबर करके कटिंग कर लेना है। अभी सिर्फ़ आपको एक ही लेना है। इसमें आप 2-2 बना सकते हो। बहुत ही आसानी से आप इसे बनाकर सेल भी कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये डिज़ाइन बनने वाला है। लास्ट तक आप देखते रहिए, बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगा। और फटे-पुराने कपड़े से इस तरीके से बना सकते हो और पुराने कपड़ों को यूज़ भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने कुर्ती लिया है और पहले से थोड़ा-सा इसमें बचा हुआ था, तो मैंने इसका एक बहुत ही खूबसूरत चटाई बनाने का आइडिया मैंने सोचा कि इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो देखिए अभी जो बाईं है इसका बाजू उसको हमने कट कर लिया है। इसी तरीके से पट्टियाँ हमको जोड़नी है। जो ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा और इस तरीके से, इस आइडिया से बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हो। तो ये मैं 2-3 पट्टी मैंने लिया हुआ है अलग-अलग तरीके से। तो अलग-अलग कलर हम इसलिए लगाएँगे ताकि देखने में खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद लिया है, फिर इसके बाद मैंने काला एक पट्टी जोड़ने के लिए यहाँ पे लिया है। तो इसलिए मैंने लिया है कि थोड़ा बाद में देखने में आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसीलिए अलग-अलग कलर की आप पट्टियाँ जोड़ोगे तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। ठीक है? तो देखिए मैंने 2 पट्टी यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब हम काला का एक और कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन मिलने वाला महँगी चीज़ आप अपने हाथों से घर पे बना सकते हो बहुत ही ईज़ी तरीके से। ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि जब पुराना कपड़ा हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी के पास पुराने कपड़े हो ही जाते होंगे, क्योंकि सब लोग यूज़ करते हैं। कुर्ती हो गया या बच्चों का टी-शर्ट हो गया या साड़ी हो गया, क्योंकि यूज़ करने के बाद उसे बार-बार यूज़ कोई नहीं करता, यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, ठीक है? तो आजकल तो यूज़ करने वाला कपड़ा भी कोई नहीं लेता है। तो उन कपड़ों से भी आप घर बैठे इस तरीके से आप बहुत ही खूबसूरत चटाई बना सकते हो एक नया आइडिया से। ठीक है? तो देखिए एक दो दूसरा बाजू हमने यहाँ पे पट्टी जोड़ने के लिए यहाँ पे कट कर लिया है। अब देखिए बीच में हम सफ़ेद लगाएँगे और दोनों साइड में हम काला लगाएँगे, तो इसके लिए और ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगा। तो जो हम ऑनलाइन देखते हैं चटाई, और बहुत ऐसे लेडीज़ हैं जो बहुत लोग सोचते हैं कि जो देखते हैं तो बोलते हैं काश मैं भी ले पाती, तो उनके बजट में नहीं हो पाता है। तो जो भी मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ, जो भी मैं आपको आइडिया बताती हूँ, बहुत ही कम बजट में बताती हूँ ताकि आप फ्री में बना सकें अपने घर पे और ऑनलाइन मिलने वाला चीज़ें अपने हाथों से बनाकर खुद यूज़ कर सकें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक जैसा नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे पास भी उतना बजट नहीं है। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं और ज़्यादा इससे बेहतर भी आपको बनाकर शेयर करूँगी, जो आइडिया नए-नए तरीके से। लेकिन जितना मेरे पास बजट है उस तरीके से मैं आपको बनाकर शेयर करती हूँ, ताकि बहुत लोग हैं जिनको मेरी ये तरीके पसंद आते होंगे। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मेरा ये आइडिया आप लोग को कैसा लगता है और कहाँ से देख रहे हैं, ये भी बताइएगा, ताकि मैं भी जान सकूँ कि मुझे कितने लोग यहाँ पे प्यार करते हैं और कितना लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। ठीक है? तो मैं हर किसी के लिए वीडियो बनाती हूँ, जो जिनके पास बजट नहीं है वो भी बना सकते हैं, जिनके पास बजट है वो भी बना सकते हैं। क्योंकि पुराने कपड़े होते हैं तो लेकिन आइडिया नहीं होता है ना? तो जो भी हमें आइडिया देखना होता है तो हम यूट्यूब पे देख लेते हैं, तो हमें आइडिया मिल जाता है। अलग-अलग तरीके से हमें आइडिया मिल जाता है, एक ही चीज़ को हम अलग-अलग तरीके से बनाते हैं। तो सिर्फ़ प्लास्टिक की बोरी से हम अलग-अलग तरीके से एक खूबसूरत अपने घर में यूज़ करने के लिए हमेशा बना सकते हैं। ठीक है? तो देखिए जो मैंने कपड़ा कटिंग किया था ना, उसको आपको पहले जोड़ लेना है। बीच में आपको सफ़ेद रखना है
और दोनों साइड आपको काला वाला कपड़ा को जोड़ लेना है। पहले आपको जोड़ लेना है, फिर इसके बाद आपको गोनी पे सेट करना है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा लास्ट तक। देखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने सिलाई करके आपको दिखाया है और कैसे इसको बनाना है। देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े को जोड़ लिया है दोनों तरीके से। जो भी मैं आपको आइडिया बताती हूँ बहुत ईज़ी होता है और बहुत आसान होता है, जो हर कोई बना सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने जोड़ लिया है। अब इसको हम गोनी के ऊपर से सेट कर लेंगे। तो जो सिलाई चलाने का आइडिया मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ़ एक ही बार में बताती हूँ, बार-बार आपको सिलाई नहीं चलाने होते हैं। सिर्फ़ एक ही बार में आइडिया जो बताती हूँ, तो देखिए जो गोनी है ना उसके अंदर से फ़ोल्ड करके मैंने डायरेक्टली आपको सिलाई चलाने का बता रही हूँ। आपको बार-बार सिलाई नहीं चलाना है। गोनी को देखिए यहाँ पे मैंने लिया है और फिर कपड़े को फ़ोल्ड करके गोनी के ऊपर सिलाई आपको चलाना है। इस तरीके से आप चलाओगे तो आपको बार-बार पट्टी नहीं जोड़नी पड़ेगी। एक ही बार में आपका सिलाई फाइनल हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके धागे भी कम लगेंगे, आपका टाइम भी कम लगेगा। है ना? तो देखिए इसी तरीके से यहाँ पे हमने सेट कर लिया है। अभी यहाँ पे सिलाई हमने चला दिया है। तो अगर आपके पास नहीं भी होगा मशीन, फिर भी आप अपने हाथों से सिल सकते हो। देखिए बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग हुआ है ना? तो देखिए एक तरफ से हमने सेट कर लिया है। अब पूरी तरह से सेट करने के लिए इधर-उधर कपड़ा घसक रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने जॉइंट किया है ना, वहाँ पे हम सिलाई चला देंगे ताकि जो गोनी है और कपड़ा है अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है? देखिए इसी तरीके से जो यहाँ पे जो दोनों तरफ से हमने जॉइंट किया है ना कपड़े को, वहाँ पे आपको सिलाई दो चला देनी है ताकि वो अच्छे से गोनी के ऊपर सेट हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। तो आपको वीडियो को देखकर समझ में आ गया होगा कि मैं आपको कैसे सिलाई चलाकर यहाँ पे दिखा रही हूँ। मैं पूरा आपको डिटेल से वीडियो में बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फ़ास्ट वीडियो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे हैं जो फ़ास्ट वीडियो दिखाकर, और बहुत लोग हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ पाता है, नहीं समझ पाते हैं, बार-बार एक ही वीडियो को रिपीट करते हैं, देखते हैं। लेकिन थोड़ा-सा मैं स्लो आपको बताती हूँ, लेकिन अच्छे से आपको वीडियो में देखकर समझ में आ जाएगी क्योंकि मैं सारी डिटेल्स एक वीडियो में दे देती हूँ। ठीक है? तो जो देखिए दोनों जॉइंट पे हमने सिलाई चला दिया है। अब जो अच्छे से कपड़ा है और गोनी है अच्छे से सेट हो गया है। अब सेट करने के बाद एक थोड़ा-सा बीच में और सिलाई इस पे चला देंगे ताकि इसमें देखने में खूबसूरत लगेगा और जो गोनी है अच्छे से सेट हो जाएगा और ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे मैंने जॉइंट किया हो वहीं पे सिलाई चलाना है। इसे नज़दीकी करके और ज़्यादा भी सिलाई आप चला सकते हो। ठीक है? तो ये चारपाई आप बैठने के लिए यूज़ कर सकते हो या पूजा करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या अगर इसे आप चाहो तो और बड़ा भी बना सकते हो। ठीक है? तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है, इस आइडिया से आप बड़ा भी बना सकते हो। एक चद्दर आपके पास है या एक साड़ी है, तो गोनी को ये 2-3 बार तो जोड़ना ही पड़ेगा, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। गोनी को बड़ा करके आप साड़ी के हिसाब से या चद्दर के हिसाब से जोड़ लीजिए और फिर उसके बाद से चद्दर को बिछा दीजिए या फिर इसे सिलाई चला दीजिए। ठीक है? तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। इससे बड़ा भी मैं चटाई बनाने का गोनी से आपको शेयर कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल में मैंने आपको छोटा-सा बोरी से एक चटाई बनाने का आइडिया बताया हुआ है। आपको अगर इसकी ज़रूरत है तो आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि छोटे-छोटे जो चटाई होते हैं, चारपाई, वो बहुत सारे काम आते हैं, क्योंकि 2-4 अगर मेहमान आ जाते हैं बैठने के लिए, चाहे लेडीज़ आ जाती है घर में, तो उन्हें बैठने के लिए ये बहुत ही अच्छा-सा चटाई हो जाता है, जो उन्हें देने के लिए बैठने के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। जैसे कि देखने में भी खूबसूरत लगता है और बैठने के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जब पूजा घर में रखी होती है ना, तो ऐसे में कुर्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे छोटे-छोटे चटाई की ही ज़रूरत पड़ती है ना? और ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सिर्फ़ बैठने के लिए अपने यूज़ के लिए बना सकते हैं। ऐसा आप कितने सारे एक दिन में बनाकर इसे आप सेल भी कर सकते हो, घर बैठे बिज़नेस कर सकते हो, बहुत ही सुविधा है वो आपको। ठीक है? तो आप इस आइडिया से सिर्फ़ प्लास्टिक की बोरी से एक अलग तरीके से चारपाई बना सकते हो, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा, बहुत ज़्यादा आसान भी होगा। अभी लास्ट में हम यहाँ पे पट्टी जोड़ने के लिए कट कर रहे हैं, जो आपको पट्टी को कट करने के लिए पतला-पतला आपको जोड़ना है लास्ट में आपको, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से कपड़ा इसमें नहीं है साइड में, तो हम यहाँ पे पट्टियाँ जोड़ लेंगे। है ना?
तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 पट्टी को यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसमें पट्टी हम जोड़ेंगे, तो डायरेक्टली जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पट्टी को सिलाई नहीं किया हुआ है। अभी यहाँ पे तुरंत यहाँ पे फ़ोल्ड करेंगे और डायरेक्टली हम यहाँ पे सिलाई चलाएँगे फ़ोल्ड करके, ताकि बार-बार हमें सिलाई चलाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? इसमें आपके टाइम बहुत कम लगेगा, धागा भी बहुत कम लगते हैं। तो देखिए एक ही एक बार में आपको पट्टी को फ़ोल्ड करके और यहाँ पे सिलाई आपको हम चलाकर दिखाते हैं, जो आपको बार-बार सिलाई नहीं चलानी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं, पहले पट्टी पर सिलाई चलाती हैं, फिर इसके बाद जोड़ती हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना कि धागे भी लगते हैं और टाइम भी आपका ज़्यादा लगता है। तो आपके सारे काम करने के बाद भी, घर के सारे काम करने के बाद भी आप एक बहुत खूबसूरत प्लास्टिक की बोरी से चटाई बना सकते हो और बनाकर सेल भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ अपने यूज़ के लिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में, जो आपको आइडिया मैंने बताया हुआ है, बहुत कम टाइम में ये बनता है। ठीक है? तो आपको इसी तरीके से जोड़ लेना है। अगर छोटा कहीं पे अगर पड़ भी जाता है ना, तो उसको कट करके थोड़ा-सा टुकड़ा आप इसी में डायरेक्टली जोड़ सकते हो। आपको सिलाई निकालना नहीं पड़ेगा और आपको सिलाई खोलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी में आप इसी कपड़े को फ़ोल्ड करके आप आसानी से जोड़ सकते हो, इसी के ऊपर से। ठीक है? तो आपको ये बातें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक बार में कैसे आप डायरेक्टली सिलाई चला सकते हो। सिलाई सब करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि एक बार में कितनी बार सिलाई चलानी चाहिए, कैसे एक बार में सिलाई चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे छोटा पड़ गया है कपड़ा, तो मैं यहाँ पे छोटा-सा कट करके मैंने यहाँ पे जॉइंट कर रही हूँ, क्योंकि आपने खुद देखा कि मैंने यहाँ पे सिलाई नहीं निकाला हुआ है, डायरेक्टली मैंने इस पे लगाकर जोड़ रही हूँ। ठीक है? तो ये हो गया आपके बहुत ही कम टाइम में सिलने का तरीका। तो आप इस आइडिया से सिल सकते हो। अगर आप इस पे चाहो तो एक और सिलाई लास्ट में आप चला सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसे जितना मज़बूत बनाओगे उतना बार आप सिलाई चला सकते हो। आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ़ एक ही सिलाई चलाकर आप रहने दे सकते हो, और आपके पास अगर टाइम है, अगर आप इसे और ज़्यादा मज़बूत करना चाहते हो, तो एक सिलाई और लास्ट में चला सकते हो। ठीक है? तो देखिए अभी एक मैंने सिलाई यहाँ पे चला दिया है, और जैसे कि आप 2 सिलाई देख रहे हैं, धागा ख़त्म हो गया है, तो वैसे ही आप 2-2 सिलाई चला सकते हो, आपके ऊपर है। तो देखिए दोनों तरफ से हमने आपको जॉइंट करके यहाँ पे बता दिया है, और यहाँ पे गोनी है, पीछे की तरफ से देखने में भी सुंदर लग रहा है, और अच्छे से पूरी तरह से फ़ोल्ड करके एक ही बार में सिलाई मैंने चलाकर चारों पट्टियाँ चारों तरफ से मैंने जोड़ा हुआ है, अलग-अलग करके नहीं जोड़ा है। बहुत ही आसानी से मैंने जोड़कर आपको बताया हुआ है, और पीछे से की तरफ से भी देखने में मज़बूत हो गया है और सुंदर भी लग रहा है, और आगे की तरफ से भी सुंदर लग रहा है। तो आप जो गोनी है, प्लास्टिक की गोनी बहुत ही कम फटता है, बहुत ही ज़्यादा दिन तक टिकता है। जैसे चाहें वैसे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि जितना चाहे उसे इसे पानी से धो सकते हो, जितनी बार इसे चाहो धो सकते हो। जैसे इसे जितना दिन तक यूज़ करना चाहते हो, उतना दिन तक आप कर सकते हो। तो और इसे ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इसी कपड़े को थोड़ा-सा बीच में हम इस पे लगा देंगे कपड़े को, ताकि देखने में दूर से खूबसूरत लगे, और ऐसे भी खूबसूरत लगेगा, लेकिन फिर भी आप बीच में जो सफ़ेद है ना, उसमें थोड़ा-सा हम काला-सा कपड़ा लगा देंगे ना, तो फूल जैसा बनाकर तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो सिर्फ़ एक ही बार में आपको सिलाई यहाँ पे चलाकर इस कपड़े को जोड़ लेना है, जो बहुत ही ईज़ी है, और देखने में और ज़्यादा ये खूबसूरत हो जाएगा। तो सिर्फ़ प्लास्टिक की बोरी से अलग-अलग डिज़ाइन के, अलग-अलग तरीके से आप बना सकते हो अपने यूज़ करने के लिए। तो देखिए हमने फाइनली आपको पूरी तरह से बनाकर यहाँ पे दिखा दिया है। अभी देखिए सुंदर लग रहा है ना? तो सिर्फ़ मैंने बहुत ही कम टाइम में यहाँ पे आपको आइडिया बताया हुआ है, और अलग तरीके से मैंने बताया हुआ है, जो आप बहुत ही कम टाइम में आप बना सकते हो। घर के सारे काम करने के बाद भी सिर्फ़ 10 से 15 मिनट आप टाइम दोगे, पुराने कपड़ों को यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, और पुरानी बोरी से आप बना सकते हो। तो है ना, बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है ना? तो आप इसे पैर पोंछने के लिए बना सकते हो, या बैठने के लिए बना सकते हो, या पूजा करने के लिए बना सकते हो, या 2-4 मेहमान अगर घर में आ जाते हैं, आपके घर में पूजा है, उनको बैठने के लिए आप बना सकते हो, जो बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत भी लगेगा और मज़बूत भी होगा। क्योंकि अगर पीछे की तरफ से आप बैठने के लिए कहीं भी रख दोगे, मट्टी लगेगी, चाहे धूल लगेगा, कितना भी कुछ भी लगेगा, फिर इसके वापस धो सकते हो, फिर नया जैसा ये दिखने लगेगा।
तो इसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे और जहाँ कहीं भी आप इसे कहीं भी फ़ोल्ड करके रख सकते हो, ले जा सकते हो और इसे यूज़ कर सकते हो। तो है ना बहुत ही खूबसूरत, अच्छा लग रहा है ना? तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपको ये प्लास्टिक की बोरी से बनाने का आइडिया चारपाई कैसा लगा? और थोड़ा-सा भी आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों को, ताकि इस तरीके से इस आइडिया से घर बैठे ही बना सकें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। और तीसल से हमेशा यूज़ करने के लिए पोछा बनाने का बहुत ही आसान आइडिया है, जो आप इस आइडिया से पुराने कपड़े से एक बहुत ही खूबसूरत हमेशा यूज़ करने के लिए अच्छा या चटाई बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। चलिए इसका आइडिया बहुत ही आसान हम बताएंगे, जिसकी वजह से आपको बनाने में बिल्कुल आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिया है एक टी शर्ट, जो बच्चों का टी शर्ट रहता है या हस्बैंड का टी शर्ट रहता है तो पुराना हो जाता है या फट जाता है, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे उससे पहले क्या करना है कि ये कंगन लेना है, और ऐसे हमारे पास कंगन बहुत सारे होते हैं जो हम हमेशा यूज करते हैं। तो हर किसी के पास ऐसा कंगन तो आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको एक कंगन लेना है मोटा वाला, और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको मार्किंग कर देना है कंगन के हिसाब से। ठीक है, आप इसमें मैंने लिपस्टिक इसलिए लिया है कि थोड़ा इसका मार्किंग दिखेगा, इसलिए मैंने लिपस्टिक को इस्तेमाल किया है। अब इसको क्या करना है कि सिर्फ आपको कंगन के साइज से आपको मार्किंग कर देना है, फिर इसके बाद एक गोला और कर देना है। ठीक है, इसके हिसाब से जैसे कि कंगन का छोटा गोला होता है ना, उसी तरीके से एक बड़ा सा आप उसी साइज के करने में आसानी होगी। इसलिए मैंने लिपस्टिक का इस्तेमाल किया है, ताकि इसमें मार्किंग जो समझ में आएगा और पूरा दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मार्किंग को कर लिया है। अब इसको हम कट करके आपको गोल में दिखाते हैं कि आपको कट कैसे करना है। बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगी और देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। मार्केट से भी आप बेहतर अपने हाथों से घर पे बना सकते हो और इसे सेल भी कर सकते हो। बहुत ही इजी तरीका है और पुराने कपड़ों को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको घर में यूज करने के लिए चाहिए तो अपने पुराने कपड़ों को इस तरीके से बनाकर यूज कर सकते हैं। अगर आपको सेल करना है तो नए कपड़ों को आपको बनाना पड़ेगा और खुद आप बना सकते हैं और खुद सेल कर सकते हैं। दोस्तों, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप घर बैठे ही इस आइडिया से पैसे कमा सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हमने मार्किंग किया था ना, उसी तरीके से हमने गोल में इसको कट करके हम रख देना है। देखिए अच्छे से जो टी-शर्ट है ना, इसको गोल में हमने कट कर लिया है। मार्किंग करने का फायदा यही होता है कि आपको कट करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे कि आपका पुराना अगर टी-शर्ट है, पुराना कपड़ा है, तो यूज भी हो जाएगा और उसका पैसा पूरी तरह से सज जाएगा। जैसे कि पूरी तरह से उसका पैसा टी-शर्ट का अच्छे से आपने पहन भी लिया और उसका अच्छे से हमेशा यूज करने के लिए एक खूबसूरत सा चीज अपने घर में बना भी लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इस आइडिया से अपने घर में यूज करने के लिए बना सकते हैं। जैसे कि बच्चों का टी शर्ट ऐसे में रहता है ना, तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, तो एक दो बार पहनते हैं फेंक देते हैं, यूज नहीं करते हैं दोबारा। लेकिन आप उसको हमेशा यूज कर सकते हैं, उसका पैसा पूरी तरह से आप सजा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए जो कंगन के हिसाब से मैंने इसको मार्किंग कर लिया है। अब इसको हम मशीन पे आपको सिलाई करके दिखाते हैं कि कैसे आपको सिलना है। ठीक है, यहाँ पे आपको साड़ी लेना है। देखिए पहले से मैंने एक दो लड़ी बनाकर रखा हुआ था, जैसे कि पूरा बनाकर आपको दिखाऊंगी तो टाइम इसमें आपका ज्यादा जाएगा देखने में, इसलिए मैंने पहले से बनाकर रखा हुआ था। अब इसको बनाना कैसे है आप ये भी देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आपको एक बनाकर यहाँ पे दिखा रही हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए इसी तरीके से कपड़ा साड़ी का लेना है, फाड़ लेना है और पट्टी के हिसाब से, और बीच में चून करते आपको सिलाई चलानी है। बहुत इजी है, देखने में तो इतना ज्यादा खूबसूरत लगेगा कि हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ से खरीदा है, लेकिन ये किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने खुद अपने हाथों से घर पे बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनता है और बहुत ज्यादा सुंदर भी लगता है। तो पुरानी कपड़े को इस तरीके से यूज भी आप हमेशा के लिए कर सकते हैं बनाकर, और जो टी शर्ट है, पुराने कपड़े हैं, बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी तरीके से आपको चून करते जाना, इसमें बिल्कुल आपको मेहनत नहीं है, आपको अपने हाथों से चून करते जाना है, सिलाई चलाते हुए जाना है, जो बहुत ही कम टाइम में आप इसे सिल सकते हो और अपने घर में यूज करने के लिए बना सकते हो। ठीक है, देखिए हर किसी के लिए ये आइडिया बहुत ही आसान होगा और बहुत ही इजी होगा। आप एक दिन में चाहो तो कितना दो चार या तो आप बना ही लोगे, क्योंकि मुझे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगा। और आप भी अगर बनाना चाहते हो, आप बनाते हो, तो आप इस तरीके से इस आइडिया से बहुत ही कम टाइम में आप बनाकर रेडी कर सकते हो।
ऐसे में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे कपड़े जो पुराने हो जाते हैं, यूज नहीं करते हैं। आजकल तो ऐसे 2-3 बार यूज करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा यूज भी नहीं करते हैं। तो उन कपड़ों को इस तरीके से घर में हमेशा यूज करने के लिए बहुत ऐसी चीजें आप बना सकते हो और सालों साल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से जो मैंने चून आपको बनाने के लिए बताया हुआ है ना, इसी तरीके से आपको बना लेना है। बहुत ही ईजी है। और बार बार मेरी थोड़ी सी मशीन डिस्टर्ब चलती है, इसलिए थोड़ा सा बार बार धागा निकल जाता है, तो मुझे सिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। फिर भी मैं आप लोग को ये आइडिया शेयर करती हूँ कि आप घर बैठे ही, हर लेडीज के लिए घर बैठे ही इस तरीके से इस आइडिया से आप बना सकते हो, पुराने कपड़ों को यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब जो हमने चून बनाकर रखा हुआ लरी ना, उसको अब इस कपड़े पे गोल करते हुए सिलाई आपको चला देनी है। इसमें चलाना कैसे है ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि जो हमने मार्किंग किया था ना गोल गोल, उसी की मार्किंग पे आपको चलाना है। ज्यादा आपको साइड में लेकर नहीं चलाना है। आपको जो मार्किंग हमने गोल में करके दिखाया था ना, उसी मार्किंग पे आपको चलाना है। सिर्फ आप 3 राउंड या 4 राउंड करोगे ना, अच्छे से पूरी तरह से बन जाएगा। बहुत ही कम टाइम इसमें लगता है बनाने में। अब सबसे तो बड़ी बात यह है कि जब लास्ट में बन जाएगा ना, देखो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। आप बोलोगे ना बहुत ही अच्छा सा डिजाइन मैंने खुद बनाया अपने हाथों से, और बहुत ही सुंदर लगेगा। तो पुराने कपड़ों को और साड़ी को इस तरीके से यूज कर, मैंने बहुत सारे ऐसे तरीके आइडिया डाला है जो आपको बहुत ही बनाने में आसानी होगी। बहुत ही कम टाइम में आप बना भी सकते हो। आपको इस वीडियो को देखकर समझ में आ गया होगा कि आपको बनाना कैसे है और इसको सिलाई कैसे चलाना है। देखिए गोल करके मैं जैसे सिलाई चलाकर दिखा रही हूँ ना, उसी तरीके से गोल करके आपको सिलाई चलाना है। देखिए सिर्फ मैंने एक लरी लगाया है और देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही अच्छा सा इसका लुक लगता है और बहुत अच्छा डिजाइन भी लगता है। इसमें जब पैर पोछने के लिए आप इसे रखोगे ना, तो बहुत ही अच्छा, आपके कहीं भी घर में रखोगे ना, बहुत ही सुंदर लगेगा। ऐसे आपको कोई भी बाजार में खरीदने से भी नहीं मिलेगा। बहुत ही सुंदर आप अपने हाथों से कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हो। ठीक है, देखिए अच्छे से पूरी तरह से गोल करते हुए सिलाई आपको चलानी है। बहुत ही कम टाइम में आप बना सकते हो ऐसा खूबसूरत पैर पोछने के लिए, अपने घर में यूज करने के लिए हमेशा। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से गोल में आपको, जैसे मैंने एक गोल करके दिखा दिया, अब एक लरी मैंने लगा दिया। अब दूसरा लरी यहाँ पे हम जैसे कि जो मार्किंग किया था ना, उसी मार्किंग पे आपको सिलाई चलानी है। आपको अलग नहीं करना है, नहीं तो आपका खराब हो सकता है। इसलिए जो हम इसीलिए तो मार्किंग लगाए हैं कि हमें सिलाई करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा जो यहाँ पे क्या है कि इसमें ना ही सिलाई करना है, ना ही बुनाई करना है, ना ही घंटों आपको मेहनत करना है। सिर्फ थोड़ा सा आप 5 मिनट या 10 मिनट मशीन पे आप इसे सिलाई कर दोगे या सिल दोगे, तो बहुत ही कम टाइम में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हो, हमेशा यूज करने के लिए। और ऐसे में इसमें क्या होता है फायदा ना, कि पहले तो हम इसे कितना भी यूज करेंगे, कितना भी इस पे पैर पोछेंगे, चाहे जैसे इसे रखेंगे, कितना बार भी आप धोगे ना, बिल्कुल खराब नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा दिन तक किए जाता है, क्योंकि जो सिलाई मशीन से जो हम चलाकर जो चीजें बनाते हैं ना, बहुत टिकाऊ होता है, इसलिए बहुत दिनों तक किए जाता है। ऐसे जो मार्केट में आप कुछ भी खरीद कर लाओगे ना, चाहे ऑनलाइन मंगा लेते हो, वो बिल्कुल खराब हो जाता है और बहुत ही कम टाइम में ये टूट भी जाता है। लेकिन जो आप सिलाई करके अपने हाथों से जो सिलाई करोगे, जो बनाओगे ना, वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है और बहुत दिनों तक टिकता भी है। तो ऐसे में क्या होगा कि पुराने कपड़ों को आप यूज भी कर सकते हो और एक खूबसूरत पैर पोछने के लिए बना भी सकते हो। ठीक है, देखिए अभी मैंने बीच में चला दिया है। अब थोड़ा सा और बच गया है, सिर्फ 2 लड़ी या 3 लड़ी। आप छोटा सा अगर बनाना चाहते हो ना, 2 लड़ी या 3 लड़ी में तो बिल्कुल आपका हो जाएगा। सिर्फ आधे से कम कपड़ा आपको साड़ी का लगेगा और बहुत ही खूबसूरत आप बना सकते हो अपने हाथों से। इसमें क्या है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ आप इसे पैर पोछने के लिए यूज कर सकते हैं, इसे टेबल पे रखने के लिए इसे बना सकते हो, या पूजा घर में बैठने के लिए आप बना सकते हो। जो आपको आइडिया अच्छा लगे उस आइडिया से इसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए अभी बीच में हमने चला दिया है ना, अभी इसको बीच में पूरी तरह से जितना भी बचेगा कपड़ा, जो लरी बचेगा, इसमें गोल करके आपको सिलाई इसी पे रख देना है, चला देना है। एक्स्ट्रा आपको नहीं निकालना है, कट करके बिल्कुल नहीं निकालना है। ठीक है, बीसी के बीच में आपको चलाकर आपको उसमें राउंड कर लेना है, ताकि देखने में और ज्यादा, जितना घना रहेगा ना, उतना ये देखने में खूबसूरत लगेगा और सुंदर लगेगा। ठीक है, अभी देखिए हमने पूरी तरह से इसको हमने चला दिया है। तो आप मशीन से भी, आप इसे चाहो तो हाथों से भी सिलाई कर सकते हो, लेकिन हाथों से सिलोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आपको वीडियो को देखकर समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है और कैसे सिलाई चलाना है।
देखिए बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना। अभी जो इस पे क्या हो गया कि जो एक्स्ट्रा है ना, उसको अगर आप इस पे सिलाई कर देते हो तो अच्छा, नहीं तो एक टाका भी मार सकते हो सुई से, लेकिन जो एक्स्ट्रा हो गया उसको हम कट करके निकाल देंगे। अब जो इसमें जो धागा, छोटा छोटा धागा बच जाता है ना, उसको कट कर देना है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से फंस जाता है। जो साड़ी का धागा रहता है ना, पूरी तरह से उभरने लगता है, जिसकी वजह से वो फंस जाता है। तो उसको कट करके जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए अभी देखने में खूबसूरत लग रहा है ना। बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको बनाकर ये आइडिया शेयर किया है। आप पुरानी कपड़ों को और साड़ी को इस तरीके से यूज कर सकते हो हमेशा, और अपने हाथों से खुद आप बना सकते हो, जैसे कि बनाने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ज्यादा देखने में सुंदर भी लगेगा, है ना। तो देखिए इस तरीके से जो हमने सिलाई चलाया, पीछे की तरफ से देखने में भी खूबसूरत लगेगा और आगे की तरफ से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। जैसे कि आप इसे पैर पोछने के लिए भी बना सकते हो, पूजा में बैठने के लिए बना सकते हो, या टेबल पे रखने के लिए बना सकते हो, कहीं भी इसे रख सकते हो। जहां भी रखोगे बहुत ज्यादा आपके घर में खूबसूरत लगेगा, और पुराने कपड़ों और साड़ी को इस तरीके से यूज भी कर सकते हैं। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा और खूबसूरत लग रहा है या नहीं। एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, और थोड़ा सा भी आपको वीडियो अच्छा लगे ना, तो दूसरों को भी फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरीके से पुराने कपड़ों को यूज कर सके और हमेशा के लिए बना सके। तो जरूर एक बार बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने हाथों से आप घर पे बनाकर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बेहद खूबसूरत लगेगा और बहुत ही आसानी से आप बना भी सकते हो। बहुत ही इजी तरीका मैं आपको हर वीडियो शेयर करती हूँ कि आपको बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने बताया था ना, जो लरी था एक्स्ट्रा, उसको आप टाके भी मारकर बीच में जितना घना रहेगा ना, उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ से कट कर दिया है। आप इसे और ज्यादा अपने सुई के हिसाब से, अपने हिसाब से आप इसे ज्यादा घना बना सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा बनाकर, और पुराने कपड़ों को इस तरीके से यूज करिए। फेंकने से अच्छा है कि पुराने कपड़ों को आप इस तरीके से यूज करिए। अगर आप पुराने कपड़ों को बनाना चाहते हो अपने यूज के लिए, तो एक बार जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आप सेल करना चाहते हो तो आप नए कपड़े से बनाकर सेल कर सकते हो, बहुत ज्यादा सेल होगी। तो ट्राई जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा।